Assalamualaikum students, how are you all? Alhamdulillah, I am fine and hope you all are fine too. In this video, we talk about eligibility list of MBBS course, Public Sector Institute Academic Session 2022 to 2023, which has uploaded by Dow University. स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि देखना क्या है, क्या हुआ है. हुआ ये है कि फ्रेशर्स जिन्होंने 2022 में मैट्रिक किया था, उनके 11 मार्क्स मिले थे उनको 9 क्लास में. उनके जो जितने भी मार्क्स थे ना, उसमें 11 नंबर मिला के उनको दे दिए गए थे ग्रेस मार्क्स के तौर पे, क्योंकि मैट्रिक का पेपर नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड. इस वजह से उन लोगों को जो 11 मार्क्स मिले थे वो डाउ ने अपनी तरफ से वो काट लिए हैं. तो ये है कि इस एलिजिबिलिटी का ये हर साल आता है, ये इसी साल नहीं आया है, ये लास्ट ईयर भी आया था. इसके दो मकसद होते हैं. इसका पहला मकसद मैं आपको बताती हूँ. इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इसमें फ्रेशर के 11 मार्क्स काट लिए हैं. हर फ्रेशर का कटा है जिसने 2022 में जिसने 2020 में हमारे पास मैट्रिक किया था. 2020 में जिसने मैट्रिक किया था उसके 11 नंबर कटे ही कटे हैं. और इट्स नॉट अ बिग डील. देखें, जो है वो मैट्रिक वैसे भी 10% काउंट हो रहा था. 10% का मतलब है कि आपका 0.3% सिर्फ अपना आपका जो है वो कटा है. मुझे पता है कि जो है वो MBBS में पॉइंट से रह जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ ये सब होता है. टेंशन नहीं लें, इतना बड़ा मसला नहीं है. 0.3 है, कोई मसला नहीं है. मैट्रिक के कटें, शुक्र अदा करें कि जितने क्या है, मतलब हम लोग इवन के जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के मार्क्स थे उसमें भी तो क्या है मिले थे ना. इंग्लिश उर्दू इसके नहीं पेपर हुआ था, तो सिर्फ मैट्रिक के अभी कटे हैं. और इसका और बाकी दूसरा जो है मेन पर्पस था कि एलिजिबिलिटी में अगर आपके पास जो है वो आ रहा है एलिजिबल, तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हैं, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी मसला नहीं है. अगर आपके मार्क्स शो हो रहे हैं, आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है कि आप अगर कोई एरर नहीं है तो सही है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको. लेकिन अगर आपका कोई डेटा में जो आपका कोई एरर आ रहा है, तो आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, जिसको क्लेम फॉर्म भी कहते हैं. तो वो बात की बात है. अगर आपके मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी के, तो कोई मसला नहीं है, किसी भी फ्रेशर के नंबर शो नहीं हो रहे हैं. सिर्फ उनके शो होंगे जिन्होंने 2021 में हमारे पास FSC करी थी, उनके सिर्फ मार्क्स होंगे. और अगर उसमें कोई मसला है तो वही है, फिर आपको क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स उनके सिर्फ शो होंगे, क्योंकि उनके सिर्फ इलेक्टिव काउंट होंगे. जो रिपीटर्स हैं उनके सिर्फ इलेक्टिव काउंट होंगे. इलेक्टिव में हमारे पास बायो होगी, बॉटनी एंड जोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फ्रेशर्स के हमारे पास इस्लामियात, उर्दू, क्या है सॉरी इंग्लिश, PST और उर्दू सारे काउंट होंगे. फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ, जो फर्स्ट ईयर के भी जितने सब्जेक्ट्स हैं साइंस और उसके अलावा, वो भी काउंट होंगे और ये भी काउंट होगा. बाकी अगर हम अब बात करें कि एलिजिबिलिटी का, तो एलिजिबिलिटी में ना किसी की वजह से किसी का डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, किसी के अब्बू के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है, किसी के ख़ुद के डॉक्यूमेंट में कुछ मसला है, किसी का कोई अटेस्ट नहीं था, कोई भी मसला हो, तो वो आपके पास एलिजिबिलिटी के नीचे आ रहा है कि आपका ये मसला है, आप फ़ौरन वो करें. आपका जो प्रोस्पेक्टिव जो आपके पास अभी आया है एलिजिबिलिटी में, जो उन्होंने अपना दी है, उसमें आपको CNIC नंबर अपना डालना है और बाकी जो है पासवर्ड दिया हुआ है वो आपको कॉपी करना है, और बाकी आपके पास खुल जाएगी लिंक. अगर उसमें कोई मसला है नहीं है, एलिजिबिलिटी में जो लिखा हुआ आ रहा है ना, वो फिर लिंक उन्होंने दिया हुआ है, उसी में आपको अपना ना जाके DHS को मेल करनी है. अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है, तो कुछ भी मसला हो सकता है, आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो आपको DHS को मेल करनी है. आपका कोई भी मार्क्स जो है वो अगर नहीं लिखे हुए आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है. मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, वो सिर्फ फ्रेशर्स के मार्क्स लिखे हुए आएंगे, बस रिपीटर्स के मार्क्स लिखे हुए आएंगे जिन्होंने 2021 में अपना FSC कंप्लीट किया था. एलिजिबिलिटी का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको बता दिया जाए कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं. अगर आपका एलिजिबल आ रहा है तो वेल गुड, क्या ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि कोई भी मसला आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं हुआ है. जिनका नॉन एलिजिबल आ रहा है तो उसके नीचे वो भी आता है कि आपका क्या मसला है. किसी के डॉक्यूमेंट्स में, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में मसला आ जाता है, तो वो फिर है कि आप उसी फ़ौरन सही करें. अगर सही हो सकता है, नहीं हो रहा है, तो वो फिर सर सही हो जाता है, क्योंकि कुछ होते हैं डॉक्यूमेंट्स कम है या कुछ है, तो वो फिर आप लोग मेल वगैरह करते हैं तो वो सही हो जाता है. तो कोई टेंशन नहीं लें. कोई नंबर वगैरह में कमी आ रही है तो फिर मेल करें, ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑल राइट.
भी वो हुए हैं जो आपके मार्कशीट पे जो है ना वो मेंशन है। मतलब आपकी जो अगर हम मैट्रिक के लेंगे 2022 का, तो उस पर 3% जो है ना वो हमारे पास लिखा हुआ है कि उनको दिया है मार्कशीट में लिखा हुआ है कि 3% जो है वो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं। तो वो ये है कि वही डिडक्शन हुई है 3% की, क्योंकि मैट्रिक की मार्कशीट पर वो मेंशन है। 2021 के जो इंटर ग्रेस मार्क्स हैं उनको मिले थे। 2021 में उन्होंने सिर्फ 4 पेपर दिए थे और उनको मिले थे केमिस्ट्री, क्या है, सॉरी, 2 और इंग्लिश में। लेकिन उनके जो है ना वो डिडक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्क्स मिले ही नहीं थे। उनके सिर्फ और सिर्फ 21 वालों के इलेक्टिव्स काउंट हो रहे हैं, तो उनके कोई ग्रेस मार्क हो ही नहीं सकते, क्या है, डिडक्ट। बाकी 2022 जिन्होंने इंटरमीडिएट करा है, तो उनके ये है कि उनके इंटरमीडिएट से ना कोई ग्रेस मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके जो मार्कशीट है उसमें कोई ग्रेस मार्क्स का जिक्र ही नहीं है, उनका दिया ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने 2022 में उन्होंने पूरे पेपर्स दिए थे, 2021 में उनको उनके साइंस सब्जेक्ट्स की बेस पे उनको इंग्लिश, उर्दू और क्या, पीएचडी और उर्दू और इस्लामियात पे मिला था, नंबर्स मिले थे। सो ये सब कुछ था। अब अगर इसके बावजूद कोई मसला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर क्वेरी। Everything will be all right, and all the best to all of you. Your all admission in your desired medical field. First,